हेलो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आपकी सलामती हो, आपकी सेहत और आपकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ। आज जो हम सीखेंगे हमारा खूबसूरत मजमून है झूठे नबी और जैली चर्चेस के बारे में हम सीखेंगे, यानी फॉल्स प्रॉफिट्स एंड फॉल्स चर्चेस, यानी कि सद चर्चेस, जिसके बारे में हम सीखेंगे। प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल जो है वो हमें बताती है कि झूठे नबी, यीशु मसीह ने कहा कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे और जो है वो फॉल्स डॉक्ट्रिन आपको यानी तालीम दी जाएगी। तो इसलिए हमें सीखने की ज़रूरत है। हम देखेंगे पूरा कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील 24 बाब में हम यीशु मसीह ने हमें खबरदार किया है कि आखिरी दिनों में क्या होगा और जो हमें सीखने की ज़रूरत है, हमारी जो है वो उसमें निजात है, हमारी बेहतरी है। तो हम यीशु मसीह ने कहा कि कौन सी ऐसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जी 23 ऐसे पढ़ लेते हैं। मत्ती 24 बाब 23 ऐसे मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आमीन, गॉड ब्लेस यू। तो उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है, जहाँ है, तो यकीन ना करना। झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीजों को भी गुमराह कर लेंगे। आमीन। ये पढ़ रहा हूँ बाइबल में से, मत्ती रसूल की इंजील 24 बाब में से। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो बियाबान में है तो बाहर न जाना, या देखो वो कोठरी में, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। तो ये हम देखते हैं कि झूठे नबियों के बारे में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। आप देखें चर्चेज ऐसे उठ खड़े हुए हैं, खुल गए हैं। प्रॉफिट्स आप देखें ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे हैं लोग, झूठे प्रॉफिट जो है वो। एक मुझे भी मिल गया था, मैंने भी $600 को दिया, मेरा भी नुकसान हो गया है 2-3 साल हो गए, मैं भी फंस गया था एक कॉल, मैं भी इसको दे दिया ऐसे ही शौक में $600 को दे दिया। अमेरिका का तो है, अफ्रीका था, वो काला था लेकिन अमेरिका में रहता था कहीं वो, तो मैंने भी उसको दे दिया। मुझे भी बड़ी शौक था, प्रोफेसी करेगा मेरे लिए वो। उसने पहली बात की, उसने कहा कि ऐसे करो कि आप, कहता है कि आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप ऐसे करो $600 फटाफट मुझे जमा कराओ, मैं आपको ये अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। तो मैंने ये फटाफट, मैंने कहा ये अच्छा। बच्चों ने कहा इंटरनेट तो पापा क्या कर रही है, झूठा नबी है, ये तो पैसों की बात कर रहा है, इसने तो कोई बात भी नहीं की आपसे, प्रोफेसी की आपने, क्या किया इसने। तो मैंने फटाफट भेज दिया। फिर मुझे पता चला, जब मैंने तो देखा, पता चला वो थोड़ी उदार लग गया जब इंसानों में तो मुझे भी हाथ लग गया फॉल्स प्रॉफिट। तो ये फॉल्स प्रॉफिट इस वक्त मौजूद है, अमेरिका में बड़े हैं, यूरोप में, अफ्रीका में तो खैर अन्नी पे ही होते थे, और हर जगह पाकिस्तान, हर जगह मौजूद है, इंडिया में हर जगह झूठे नबी और झूठे की तालीमात बहुत ज्यादा है। ये में खबरदार होने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। लोग नहीं भाई बात आते, लोग तजर्बेकार जो हैं वो भी फंस जाते हैं कई दफा। इसलिए कोशिश करें कि प्रोफेसी की ख्वाहिश ही ना करें आप। वो कहें खुदाम तो मेरे साथ कलाम कर, ख्वाब रोया मेरे साथ कलाम कर, अपने कलाम के वसीला से मेरे साथ बात कर, अपने किसी बंदा के वसीला से बात कर, वो फ्री ऑफ चार्ज करेगा बात आपसे। सबसे बड़ी निशानी है, जो भी खुदाम जब कलाम करेगा, खुदा को पैसे की खुदा आपसे पैसे लेगा प्रोफेसी कराने के लिए नहीं ना। खुदा तो मेहरबान, उसके पास तो खजाने से दुनिया का मालिक, उसको पैसों की आपकी जरूरत नहीं है। जब आपसे बात करनी है वो ख्वाब रोया में कर लेगा, उसके पास है तरीकाकार, उसको आता है कैसे बात करनी है। तो ये है, इसलिए हम देखेंगे आज बड़े गौर से, इन चीज़ों पे गौर करेंगे कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। झूठे नबी और झूठे जो है वो रसूल उठ खड़े हुए हैं, और झूठे चर्चेज भी हैं बहुत सारे, आप देखेंगे। आज हम देखेंगे लिविंग चर्च के बारे में, फॉल्स चर्च और क्या होता है, और वो सच्चा चर्च क्या होता है, और उसमें कैसे ही बात होती है। फिर प्रॉफिट्स के बारे में देखेंगे कि उनके करैक्टर कैसे होते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। देखेंगे मत्ती की रसूल किसी इंजील में से हम देखेंगे, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है जी, हाँ जी एक मिनट में निकालूँ वाला, आपको बता रहा हूँ कि हाँ रसूल की इंजील उसका 7वां, उसकी 15 से पढ़ता हूँ।
झूठे नबियों से खबरदार हो, तुम्हारे पास भीड़ों के बेस में आते हैं मगर बातों में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट के तनों से इंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लो। तो जो भी प्रॉफिट होगा ना, जो झूठा प्रॉफिट, उस निशानी सबसे बड़ी होगी, वो पैसे मांगेगा फटाफट। पैसे इतने मुझे चाहिए, इतने पैसे दे दो, फिर आपको बताता हूँ मैं क्या है। वो झूठा होगा, समझ लो वो झूठा ही है। क्योंकि जो खुदा के लोग हैं वो पैसे नहीं मांगते। हालेलुया। खुदा के लोग पैसे लेके प्रोफेस थोड़ी करते हैं। वो तो कहते हैं कि खुदाम, हाँ वो भी टाइम लेते हैं उसमें। अगर खुदाम फौरी आपको कोई बात बताता है तो वो बता देते हैं, वरना वो टाइम लेते हैं, दुआ करते हैं, दुआ में बैठते हैं, फिर खुदा के सामने रखते हैं दरख्वास्त को। फिर खुदाम, ये बंदा, इसका नाम ये है, ये आपका बंदा है, ये मुझसे दुआ पूछ रहा है, तो मैं किसको क्या बताऊँ? खुदा तो मेरे से बात कर। तो बात करेगा खुदा का बंदा आपके साथ, वो पैसे नहीं लेगा कभी। वो ये दिन में रखें। कोई मौजा करेगा, पैसे नहीं लेगा। शिफा के लिए दुआ करेगा, डिलीवरेंस के लिए दुआ करेगा, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि वो खुदा का बंदा है। और वो आपकी ये सोल बचाने के चक्कर में, आपको बचाने के चक्कर में। और वो दूसरा जो बंदा फाल्स है, वो पैसा कमाने के चक्कर में। तो डिफरेंट आपको पता चल गया क्या है। वो सोल बचाने की, आपकी सोल बचाने के चक्कर में आपकी जिंदगी, और वो पैसा बचाने के चक्कर में। तो सीधा सीधा डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। इसलिए खबरदार रहे। जो झूठे हैं वो लालची बहुत होते हैं। वो जिंदगी पाकीज़गी नहीं होती, वो गंदगी होती है, वो नजात नहीं। वो उन्होंने जो है वो चर्च को एक कारोबार समझते हैं और धोखा देते हैं। वो हर बात में झूठ बोलते हैं। उनकी ज़िंदगी आप जरा करीब होकर देखें, झूठ से भरे हुए होंगे, नशाबादी करेंगे, अतर की जना करी बदी उनकी ज़िंदगी में होगी। वो झूठे नबी, उनके किरदार आप देखिए इतने गंदे हैं, स्याह हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या काम करते हैं। फिर वो प्रोफेसी करते हैं और फिर जादू टूना ये वो चक्रे भी इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीका में तो खैर बहुत ज़्यादा ऐसे चक्कर हैं। इसलिए ये फॉल्स प्रॉफिट हैं। आजकल तो अमेरिका में बैठे हैं, बड़े अच्छे जो है वो टाई शाई लगाई होती है, पता नहीं चलता कि ओए बड़ा अच्छा पादरी भाई, बड़ी गल है। लेकिन बाद में पता चलेगा वो काम दे खोया कीजे काम की कर दसदा की तो करदा की पे। इसलिए खबरदार रहने की जरूरत है हमें, हमें बचने की जरूरत है हमें। खुद हमें पहले बता रहे हैं। और वो फिर क्या होगा कि आपको मिस गाइड करेंगे, आपको तालीम ऐसी देंगे आपको कि वो खुदाम से दूर आपको करेंगे और आपको जो है प्रॉस्पेरिटी के पीछे लगा देंगे। पैसे के पीछे भागो, तो खुद ही भाग रहे होंगे, खुद भी कहेंगे पैसे के पीछे भागो, पैसे कमाओ भाई जी, और की प्याज है, पैसे कमाओ, जैसी मारो, कार बनाओ। तो ये कुछ भी, ये तो आदमी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें, ये खतरनाक है। तो अभी हम देखते हैं कि जैली चर्चेज हर जगह मौजूद है। जैली चर्च, फेक चर्चेज जिनको कहते हैं। और देखेंगे आप जैली चर्चेज में क्या होता है कि वे तौबा का पैगाम नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात यह कि वो आपको सल्वेशन का पैगाम नहीं देंगे, निजात का पैगाम नहीं देंगे, पाकीज़गी का पैगाम नहीं देंगे, सल्वेशन का पैगाम आपको नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, आपको प्रॉस्पेरिटी का पैगाम देंगे। भाई जी पैसे वास्ते दुआ करेंगे ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, हर तरह दुआ कर, ਤੁਹਾਡੀ निजात वास्ते दुआ नहीं करेंगे। वो ऐसे भी चर्चेज हैं यहाँ पे, हर जगह मौजूद है। वो तौबा का पैगाम नहीं देंगे, पाकीज़गी का पैगाम नहीं देंगे, आज़ादी और सच्चाई का पैगाम आपको नहीं देंगे। वो सिर्फ जज्बाती बातें करेंगे और पैसे की बात करेंगे वो। तो ये है ऐसी रूहानी की कलीसियाँ जो रूहानी मौत की तरफ लोगों को ले जा रही हैं। तो इनसे बचने की ज़रूरत है हमें। तो इसलिए जो है वो ऐसे लोगों से बचें। मेरा भी अपना तजर्बा ये है कि मैंने 46 से खुदावंद के साथ चल रहा हूँ। मैंने कबूल किया, खुदावंद को छोटा था, खुदा का शुक्र है खुदा ने संभाल के रखा हुआ है और खुदा ने ज़िंदगी में बड़ी बरकतें दी हैं क्योंकि खुदावंद के साथ मैं सिंसियर रहा हूँ। ये मेरी टेस्टमनी भी है कि हर हाल में मैंने खुदावंद को जो है अव्वल दर्जा दिया अपनी ज़िंदगी में। और बेशक गिर भी गया हूँ लेकिन खुदा ने फिर उठा खड़ा किया। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि खुदा मेरे साथ है। बचपन से जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त से खुदा ने मुझे चुना है। मेरी माँ ने मुझे बड़ी दुआओं मांग के लिया था और खुदा ने मुझे चुना है, चुन के मुझे भेजा है। मैं अपनी जनरेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए रोशनी हूँ। मेरा ईमान है, खुदा ने मुझे रोशनी के तौर पे, लाइट के तौर पे जो है रोशनी के तौर पे मुझे भेजा है अपनी फैमिली में। ख़ास तौर पे मैं अपनी फैमिली जनरेशन के लिए दुआ करता रहता हूँ और ये जो है बड़ी अच्छी बात है। खुदा इसको बहुत पसंद करता है।
तो खुदा ने इसलिए मुझे बरकत दी है, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे। और अब हॉलैंड में खुदा का शुक्र, खुदा ने ब्लेस किया, यहाँ पे हर चीज़ दी है, उसके फजल से है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, सिर्फ मैं खुदा के साथ सिंसियर रहा हूँ और दुआ की है, हमेशा खुदा से मांगा है, कभी किसी बुत के पास नहीं गया, कभी किसी और ऐसे कोई हरकत नहीं की। खुदा का शुक्र, हमेशा खुदा ने बचाया है। ईमान में अपने मजबूत रहूँ, हर हाल में, खुशी हो, गम हो, गुर्बत हो, अमीरी हो, मैंने खुदा को हमेशा अव्वल दर्जा दिया और इस ईमान पे कायम रहा हूँ और उसी से हमेशा मांगा मैंने, किसी और से मैंने कभी नहीं। खुदा का ये शुक्र है, मेरी गवाही है। इसलिए खुदा ने जो है बरकत दी, क्योंकि खुदा नियत को आपको देखता है, तो आपके दिल को देखता है, आपकी नियत को देखता है, अंदर से देखता है, वो अंदर से भी देखता है आपको कि क्या है, आप क्या आप कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रगल्स हैं, क्या आपकी जो है वो मोटिवेशन है, फेथ आपका क्या है। क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो ईमान जो है वो ही हमारी बुनियाद है और यीशु मसीह ईमान का बानी है, मेरा निजात देता है। तो हम देखते हैं कि ये है धोखाबाजी इस वक्त बड़ी चल रही है। मुकाशवा में भी हम देखते हैं कि मुकाशा 16-14 में भी लिखा है, शैतान की रूह जो है, देख लेते हैं मुकाशवा मेरे सामने बाइबल पढ़ी है, मुकाशवा के देखते हैं बाइबल से, बड़ा खूबसूरती वाला है, देखेंगे मुकाशवा में से देख लेते हैं। ये वाला जबरदस्त हवाला है, मेरी बरकत इसमें है। इसमें देखते हैं चैप्टर जो है वो 16 चैप्टर है और उसकी 14 आयत हम देख लेते हैं क्या होगा। और शैतान के निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मतलब खुदा के रोज़े अज़ीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए तेरी दुनिया के बाद बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जागता अपने पोशाक की हिफाजत कर, ताकि नंगा ना फिरे, लोग उसकी बरहनी ना देखें। तो मुकाशवा में भी लिखा हुआ ये कि ये क्या होगा, ये शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो मुख्तलिफ किस्म के निशान और मौजज़ात दिखाएंगी और लोगों को पोजेस करेंगी और बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रोफेसी करनी शुरू कर देंगे झूठी, और देखेंगे नहीं और वो खुदा से डरेंगे नहीं, दुआ नहीं करेंगे, पाकीज़गी नहीं उसकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में होगी। तो ये है, होना है और हो रहा है, यही ज़माने से हो रहा है, यही है, इसी वक्त ये हो रहा है। ये इसलिए जो है वो हम देखते हैं कि ये हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है। और अब हम देखेंगे एक फॉल्स चर्च के बारे में और एक ट्रू चर्च के बारे में, हम देखेंगे उसमें डिफरेंस क्या होता है, फॉल्स और जो ट्रू चर्च वो क्या है। तो हम देखते हैं कि अभी हमने देखा है कि जो फॉल्स प्रॉफिट है उनके फलों से तुम पहचान लोगे, उनके अंदर प्राइड बहुत ज़्यादा होगा, वो बड़े घमंड होंगे और वो हम्बलनेस उनके अंदर नहीं होगा, जो झूठे नबी होंगे, और वो है मोहब्बत उनके अंदर बिल्कुल नहीं होगी। और फिर वो हर वक्त मनी, पैसे के बारे में देखते रहेंगे, मेकिंग मनी इंस्टेड ऑफ सोल सेविंग। वो जो बात आपको बताई है कि वो पैसे की उनको फिक्र है, पैसा कमाने का चक्कर है, सोल सेविंग का उनका कोई ख्याल नहीं है। इंटरटेनमेंट आपको देंगे वो, तो रिपेंडेंस का पैगाम नहीं आपको देंगे। वो प्रोफेसी करेंगे विद होलीनेस, उनकी ज़िंदगी में होलीनेस नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, वो हर तरह का गुनाह, हर तरह की बदी उनकी ज़िंदगी में होगी। फिर वो मिरेकल करेंगे विदाउट ओबीडियंस टू वर्ड, वो खुदा के कलाम में से आपको नहीं करेंगे प्रोफेसी, अपने ही प्रोफेसी देते रहेंगे, वो अपने ही कलाम पेश करते रहेंगे, झूठे जो हैं वो। तो ये है, इसलिए खुदा ने पहले ही हमें वार्न कर दिया। तो जीसस क्राइस्ट हम देखते हैं यीशु मसीह की ज़िंदगी में, यीशु मसीह ने हैकल को साफ किया। यीशु मसीह कहा कि मेरे बाप का घर जो है वो दुआ का घर है, तुमने इसके डाकू को बना दिया है। देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसमें 21 बाप 13 में कैसे लिखा खुदा यीशु मसीह ने। ये पहली दफ़ा जो खुदा यीशु मसीह ने गुस्सा किया और कोड़ा बना के लिखा है कि उसने हैकल साफ किया। और क्या लिखा हुआ है उसकी जो है 21 बाप और उसकी 13 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर, उससे पहले पढ़ते हैं 12 से, यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों चौकी उल्ट दी। उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर तो आपका घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे डाकू की खो बना दिया। तो ये खुदा में यीशु मसीह को गुस्सा आया, ने कहा कि ये मेरा घर तो लिखा है खुदा का दुआ का घर होगा, यहाँ दुआ होगी, रोजे रखेंगे, दुआ करेंगे, लोग आएंगे, शिफा पाएंगे, लोग बरकत पाएंगे। तुमने इसको जो डाकू की खो बना दी, इसको तुमने इसको तिजारत की मंडी बना दी है, इसको मार्केट तुमने बनाया हुआ है। उस वक्त जो हैकल थी, जो हैकल डोम सी,
वो उसकी बात हो रही है जब हज़रत यीशु मसीह खुद आया। वो दूसरी हैकल थी, सुलेमानी हैकल के बाद जो थी वो बनी थी हैकल, जो थी दूसरी हैकल थी वो। और तीसरी हैकल के बारे में अभी यहूदी कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड हैकल बन जाए। अभी तक बन रही नहीं है, मुश्किल है अभी तक, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अंदर खाते सारा कुछ हो रहा है। वो कहते हैं कि फिर हम हैकल बनाएंगे और फिर वो खैर खुदा के कलाम के मुताबिक होगा जो कुछ होगा। तो हम देख रहे हैं हर चीज़ को। तो ये हम देखते हैं कि ये हैकल हम भी खुदा की हैकल है। और खुदा का कलाम लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, कलाम में लिखा है कि तुम्हारा पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारा बदन खुदा का मकसद है और रूह कुदस का मकसद खुदा का रूह तुम में रहता है। तो हमारा ये बदन जो है ये क्या है? रूह कुदस का मकदस है, यानी उसकी हैकल है। इसको हैकल को हमने इस तरह से पाक रखना है जिस तरह यीशु मसीह ने निकाल दिया था। कबूतर फरोशों को निकाला, सराफों को निकाल दिया, हर चीज निकाल के खुदा यीशु मसीह ने उस हैकल को साफ किया था। इस तरह आज हमें भी खुदा कहता है कि हम ही अपनी हैकल को साफ करें। अपने अंदर आते हर तरह की अनफॉरगिवनेस, हर तरह झूठ, लालच, हर तरह की जो है वो शराबनोशी, हर तरह की फॉर्निकेशन, जनाकारी निकाल दें अपनी जिंदगी से। क्योंकि खुदा का बदन है, खुदा का मकदस है, खुदा का रूह हमारे अंदर रहना चाहता है, रहता है। जब हम पाक होते तो फिर गंदी जगह में खुदा नहीं रह सकता। ना उसका कलाम रह सकता है, ना खुदा का पाक रूह रह सकता है, और ना जो है वो हमें बरकत मिलेगी कोई। इसलिए हमें अपने आप को पाक करने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत ये एक मिसाल है और हमारे लिए एक सबक इसमें मिलता है हमें कि हमने भी क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी लेकर आनी है। मैंने भी खुदा उनका शुक्र इन 7-8 सालों में ये चीज़ें सीखी और मैं खुदा का शुक्र हर तरह के अब उस तरह से हर तरह की उन जो है वो ऐसे कामों से खुदा ने मुझे हटा दिया है, बरकत दी है, मुझे अलग किया है। ऐसी सारी जो फेलोशिप सी दोस्ती से भी खुदा ने मुझे छुड़ाया, हर तरह के गुनाहों से भी मुझे खुदा ने छुड़ाया और उस गुनाह पे मुझे खुदा ने फतह बख्श दी। और ये बहुत जो है बरकत की बात है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी का जो खूबसूरत जो है वो ये टाइम है। खुदा का शुक्र ऐसे ही हमेशा रहे मेरी ज़िंदगी में। दुआ करता रहता हूँ, दुआ में रोज़े में कलाम पढ़ता हूँ, दुआ करता रहता हूँ, मेडिटेशन करता रहता हूँ। खुदा ने बरकत दी है और बहुत सारी बरकत दी है और खुदा ने है वो हर साल जो है वो खूबसूरत बरकतें देता है। मैं सभी भी सोच रहा था, खुदा का शुक्र करता दिल में कि खुदा जो है वो बड़ा मेहरबान है हम पर, मुझ पर, मेरी बीवी बच्चों बहनों भाई पर, क्योंकि खुदा का फजल हम पर है। हम खुदा से डरते हैं, उसकी बात कर, उसके लोग हैं और हमारे नाम उसकी किताबें याद में लिखे हुए हैं, क्योंकि हम खुदा पर, यीशु पर ईमान रखते हैं। और उसने हमें प्रॉस्पेरिटी दी है, बरकतें दी है, बच्चों को बच्चे दिए, अच्छे मुल्क में दी है, नेशनलिटी सबके पास अभी है और बहुत सारी बरकत, अनगिनत बरकत खुदा ने दी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हम तो शुक्र करते रहते हैं सारा दिन उसका, के नाम को जला देते हैं। उसकी बरकत है, उसका फजल ही है, क्योंकि हमने भी अपने दिल को पाक किया और इस चीज़ों को निकाला है, कोशिश की है कि रास्तबाजी की जिंदगी गुजारें। तो आप भी ऐसे ही कोशिश करें। आमीन आमीन। तो ये हम देखते हैं। इसके बाद खुदा यीशु मसीह ने जो है वो वार्न किया है अबाउट भेड़ियों के बारे में। खुदा ने कहा है, मत्ती जो है वो पढ़ लेंगे 24 बाब और उसकी 5 आयत में क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने 5 आयत में क्या लिखा है, लिखा है कि क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहीं मैं मसीह हूँ, उसे लोगों को गुमराह करेंगे। तो बहुत सारे जो हैं वो लोग आएंगे, क्या करेंगे, गुमराह करेंगे, और वो जो है वो भेड़िए की सूरत में होंगे, वो भेड़िए होंगे। तो वो फाड़ खाएंगे वो, और पैसे के चक्कर में होंगे और वो ज़िंदगी को तबाह करेंगे। बचना ऐसी चीज़ों से, ऐसी तालीमात से बचें। बहुत सी डॉक्ट्रिन ऐसी हैं, आप देखें ऐसी ऐसी तालीम है कि आप हैरान हो जाएंगे क्या क्या लोग पढ़ा रहे हैं, क्या क्या लोग सिखा रहे हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन है जिसमें यीशु मसीह के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। एक जो है बात को लेकर बैठ जाते हैं, वो बाइबल को मानते नहीं हैं, रूल कुदस को नहीं मानते, बपतिस्मे को नहीं मानते, कोई गैर ज़ुबान को नहीं मानता, कोई कुछ को नहीं मानता। बाइबल में से जो कुछ बाइबल में लिखा है उस पर हमारा ईमान है और सबको उस पर ईमान रखना चाहिए। बाइबल में लिखा है रूल कुदस नाज़िल हुआ तो हुआ है भाई, यीशु आया है वो और तीसरे दिन जी उठा है भाई। जो कुछ है मानना है, हम अपने आप से कुछ ना इसमें डाल सकते हैं ना कुछ इसमें निकाल सकते हैं। बाइबल खुदा का कलाम है और ये जिंदा खुदा का कलाम है, इसमें कोई शक जो इसको जो है आगे पीछे कर नहीं सकता। किसी की जरूरत नहीं है
कि खुदा के कलाम को क्या करे, कोई आगे पीछे करे, उसमें कुछ चीज़ को डाले या को निकाले। इंसान क्या है, उसकी क्या औकात है, तो खुदा के कलाम को जो है वो आगे पीछे करे, उसमें से निकाले या को डाले। इंसान जो है वो बहुत कमज़ोर है, उसकी क्या ज़रूरत है खुदा के आगे, खुदा के कलाम में अमेज कर सके। जो करते हैं खुद मकाशवा में जिक्र है उसका, जो करेंगे उनका अंजाम बहुत बुरा है, उनका किताब हयात में से नाम भी काट दिया जाएगा और खुदा जो है वो आफतें उस पर डालेगा, नादल करेगा, उनकी जनरेशन ही खुदा खत्म कर देगा अगर कोई बाइबल में से निकालेगा या डालेगा तो, या झूठ सिखाएगा तो, अपनी डॉक्ट्रिन बनाएगा तो फिर डेंजरस, बहुत ज़बरदस्त बड़ा खतरा है, उसमें बचने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो क्या है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो ये है उनके फल। मनी पैसे पैसे के बारे में कहेंगे, एंटरटेनमेंट देंगे आपको, ब्यूटी प्रोफेसिस करेंगे, उनकी ज़िंदगी में गुनाह होगा, गुनाह से भरे हुए प्रॉफिट होंगे। वो कैसे प्रॉफिट होंगे भाई, गंदे लोग हो। इसलिए हमें खुदा के कलाम को मानना है। तो हम देख रहे थे खुदा यीशु मसीह ने बताया कि वो भेड़ियों से बचो। हम देखेंगे आप सच्चे प्रॉफिट की क्या निशानी आप देख लेते हैं, ये भी देखते हैं। वो प्रॉफिट क्या होंगे, वो उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, वो ट्रू प्रॉफिट कौन सा होगा, जिसकी ज़िंदगी में पाकीज़गी है। उसकी ज़िंदगी आप देखें करीब से, उसकी फैमिली को देखें, बच्चों को देखें, उसके अंदर पाकीज़गी आपको नजर आएगी, गुनाह नजर नहीं आएगा, उसकी मोहब्बत होगी। उसकी चर्च में देखें, आप देखेंगे अच्छे पैगामात होंगे, लोग गवाहियाँ देंगे वहाँ पर, वो चर्च अच्छा होगा और वो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ओबीडियंस होगी उनके तरफ, सल्वेशन और जो है होलीनेस और जो है वो रिपेंटेंस पे पैगाम देंगे वो, और वो सही बाइबल को मानेंगे, पक्की बाइबल, हर चीज़ बाइबल से मान रहे होंगे वो कुछ सिलेक्शन चीज़ें नहीं मांगे, वो सही होंगे। पादर, प्रॉफिट और पास्टर साहबान, बिशप साहबान जो भी होंगे, एवेंजलिस्ट भी होगा, वो सही होगा जो खुदा के कलाम को एज इट इज़ मानता है। वो बंदा ठीक है, वो मैन ऑफ गॉड ठीक है, वो पादरी ठीक है, वो प्रॉफिट ठीक है, वो एवेंजलिस्ट जो भी है वो ठीक है, जो बंदा खुदा के कलाम एज इट इज जो लिखा हुआ है आप माने उसको। तो हम तो कलाम को एज इट इज मानते हैं, कोई ऐसी चीज़ हम इनकार कर नहीं। हम कौन होते इनकार करने वाले भाई, को रिजेक्ट करने वाले या निकालने वाले, डालने वाले, वो बता रहा था। तो हमने क्या करना है, मानना है, जैसे कलाम लिखा है एज इट इज मानना है, बिलीव करना है इसको और इस पर फॉलो करना है इसको, सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं, इस पर अमल भी करना है। आमीन आमीन, खुदा आपको बरकत दे। तो हम देखते हैं डेंजरस जो है, आगे देखते हैं डेंजरस ऑफ फॉल चर्चेस। खतरा जो है वो क्या है, जो फॉल झूठे चर्च हैं, जो बहुत सारे हैं भाई, बड़े बड़े चर्चेज हैं, ढेर लगे पे हैं माशाल्लाह। देखिए लिविंग चर्चेज में क्या फर्क है और एक फॉल चर्च में या डेड चर्च में क्या फर्क है। तो जो ट्रू चर्च है वो रिपेंटेंस रीच करते हैं, यानी वैसे मैं बता रहा हूँ, वो साल्वेशन पे, निजात पे, होलीनेस पे और खुदा के हुक्मों को बाइबल में से आपको मैसेज देंगे और हवाला बाकायदा पढ़ेंगे। जो खुदा के सच्चे पादरी साहबान, बिशप या कोई एवेंजलिस्ट जो भी होगा, वो बाइबल जरूर पढ़ेगा हवाला उसमें। जो बाकी होंगे क्या करेंगे, अपने को स्टोरी शुरू कर देंगे, घर की कहानी शुरू कर देंगे। कोई ना कोई बीवी के बारे में झगड़ा हो गया था, अब ये हुआ, फिर जो बरादरी आ गई, फिर उन्होंने सुलह कराई, तो अपनी स्टोरी सुनाने पे, दैट इज नॉट गुड। अब जब खुदा का कलाम आप पुलपिट पे चढ़ते हैं तो पुलपिट पे खुदा का कलाम सिर्फ पेश करना चाहिए हमें, उसमें सिर्फ अपनी स्टोरी कोई नहीं, सिर्फ यीशु की स्टोरी होनी चाहिए। बाइबल में आप देखिए पुराने अदनामे से स्टोरियां बताने शुरू कर दें, वहां से आप रेफरेंस दें ताकि बाइबल में से देखें, पुराना अदनामा भरा हुआ है, नया अदनामा देखें, रसूलों की जिंदगी देखें, पल उस रसूल को देखें, खत्म ही नहीं होती बातें। बाइबल में इतनी बातें हैं, इतना बड़ा कलाम है ये खुदा का, अपनी बातें बताने की हमें क्या जरूरत है। और वो घंटा आधा घंटा होता है जो, उसमें अगर अपनी स्टोरी आप शुरू कर दें तो आप खुदा का कलाम अब क्या सुनाएंगे आप, फिर तो वो वही बात होगी, झूठे नबी हो गए, झूठे रसूल, झूठे फिर पास्टर हो गए हम तो। इसलिए हम अपनी स्टोरी नहीं सुनाएंगे, जब पुलपिट पर चढ़ना था का कलाम सुनाना, उसमें से रेफरेंस हमने देना है, कलाम ये कह रहा है। तो वो जो ट्रू चर्चेज है उन पे क्या होता है, वहाँ पे जो सही जो है वो बाइबल में से पढ़ाया जाता है। उनकी जिंदगियाँ देखें, वो पास्टर साहबान की जिंदगियाँ होली होती हैं, वो पाकीज़ा जिंदगियाँ होती हैं। और फिर क्या करते हैं वो, उनका टारगेट होता है सोल्स को बचाना, जिंदगियों को बचाना, उनको हमेशा की जिंदगी के में लेकर जाना, हमेशा की जिंदगी के बारे में बताना, यीशु आ रहा है, निजात के बारे में बताना। यीशु मसीह ने कहा, अपनी मनादी का आगाज किया, उसने कहा तोबा करो। हम देखते हैं कि मत्ती 4 बाप, ये हमारी मिनिस्ट्री की भी जो है सुनहरी आयत है, लिखा है कि
तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। देख लेते हैं ये वाला मत्ती रसूल की इंजील उसके 4 बाब और उसकी जो है वो 17 आयत में क्या लिखा है। तो उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। तो ये बताएं नज़दीक तो आ गई, अब 4000 साल पहले जो था तब यीशु मसीह से पहले जो था टाइम गुजर गया, जब जिसमें इब्राहिम मूसा दाऊद को हम देखते हैं। उसके बाद 2000 साल तो अभी गुजर गए हमें, और 6000 साल तो ये हो गया, और 7 साल का खुदा का कैलेंडर शायद पता नहीं, खुदा ही जानता है कैलेंडर उसका कितना और कब कितना टाइम अभी हमारे पास बाकी है, खुदा ही जानता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अब झूठे वो जो प्रोफेसियाँ करते फिरते हैं। वो यीशु मसीह मुझे ख्वाब से मिला है कि पिछली सितंबर को बता रहा था कि वो एक बंदा देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे, कह रहा है जी मुझे खुदा ने दिखा दिया है सोशल मीडिया पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दो यार, 24 तारीख को यीशु आ रहा है, सितंबर 2025 की बात कर, यीशु आ रहा है जनाब। ऐसा है कि आप सारी जड़ा दरवाजे बंद करके अंदर बैठ, यीशु आ रहा है कोई भी नहीं आया, अब वो आई नहीं, सोशल मीडिया से गायब हो गया। झूठी प्रोफेसी। खुदा यीशु मसीह ने खुद ही कहा था कि मेरे आने का कोई जो है वो ऐसे आऊंगा जैसे चोर आता है, पता ही नहीं चलेगा किसी को, लेकिन आऊंगा जब फिर पता चलेगा, देखेंगे उस वक्त, लेकिन आने से पहले किसी को पता नहीं। यीशु ने पता कहा किसी को, फरिश्तों को भी नहीं पता, तो आप किसको, इंसान को कैसे पता चलता है? इंसान तो बहुत महदूद है, उसको क्या पता चलेगा? तो इसलिए खुदा नहीं को पता है उसने कब आना है, पता नहीं अभी कितने साल है, आई डोंट कैनॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। सो हम देखते हैं कि लिविंग चर्चेज और फॉल्स चर्चेज क्या होते हैं। तो वो क्या करें, सोल्स बचाने की बात करेंगे। डिलीवरेंस होगी उन मिनिस्ट्रीज में, चर्चेज में। डिलीवरेंस क्या होती है, यानी कि जो लोग पोजेस हैं, लोग बीमार हैं, उनकी दुआ करेंगे पास्टर साहब। उनकी रूटीन ऐसी होती है कि शुरू करते हैं परस्तिश से शुरू करेंगे वो, उसके बाद वो टेस्टमनी लेंगे, घंटा 2 घंटा लोगों को टेस्टमनी देंगे, जो पिछले हफ्ते लोग शिफा पा गए थे, जो रिहाई पा गए थे, और जो बच्चे जिनके हुए, बच्चे बहुत होते हैं उन चर्चेज में, लोगों को खुदा उनको बच्चे देते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। तो बच्चों की वजह से बड़ी टेम्पटेशन होती है, शादी होती है, फिर 1 2 4 साल, कई 25 साल तक मैंने देखा है लोगों के बच्चे नहीं होते, और वो टेस्टमनी दे रहे होते हैं लोग, औरतें आके अपने फैमिलीज आके, किसी को जो है वो डिलीवरेंस की जरूरत हो, कोई हील हुआ, बीमार हो गया वो, तो वो टेस्टमनी नहीं खत्म होती है, इनमें लिविंग चर्चेज है, और उसके बाद फिर वो पैगाम होता है, उसके बाद फिर डिलीवरेंस शुरू हो जाती है, फिर वो 2 घंटे डिलीवरेंस होती रहती है। लोग जो नए आए होते हैं उनके लिए डिलीवरेंस, उनको लिए ले हैंड करते हैं, यानी कि उन पे हाथ रखते हैं, खुदा का खादम जो होता है, और उनको लिए शिफा होती है। बहुत सारे जो है द्रोहें निकलती हैं लोगों में से, लोग शिफा पाते हैं, लोग जो है वो खुश होते हैं, बरकत पाते हैं, और लोग फिर वो फाइनेंशियल भी हेल्प करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ दुआ ही नहीं, वो लोग उन चर्चों में आप देखें फाइनेंशियल भी लोगों की मदद करते हैं, वो पैसे के साथ भी लोग पैसे भी देते हैं लोगों को। तो मैं जो चर्चेस को फॉलो कर रहा हूँ, नाइजीरिया में जो चर्च है वो भाई लाखों 10 मिलियन, और लो भाई 1 मिलियन इसको दे दिया, वो भाई मिलियन के हिसाब से पाए पैसे गरीब मौजा मारते होते लोग की चर्च जड़े होंगे, नवे लोगों की मदद करते हैं। वो 1 मिलियन आपको नहरा, ये आपके लिए 1 मिलियन, ये जो $5000 आप जो दे रहे हैं, हम 1000 दे रहे हैं, पैसे भी नाल देंगे ने भाजी, एवं नहीं जाएगा चर्च, खुदा बरकत ही उनको बड़ी देते हैं, क्योंकि वो लोग होलीनेस में गुजारते हैं अपनी जिंदगी, और उनकी प्रेयर लाइफ आप देखें 8-8 घंटे में दुआ करते हैं, वो खादमीन होते हैं वो, और उनकी जिंदगी प्योर होती है, साफ जिंदगी होती है, कोई गुनाह नहीं उसके अंदर नहीं होता, कोई लड़कियों का चक्कर नहीं है, कोई शराब नोशी नहीं है। तो काम क्यों नहीं होगा, फिर काम तो होना है भाजी, फिर उत्थे तो काम होता है, और वो काम बहुत कम चर्चेज है। इंडिया में देखें अनकरोला और भी मिनिस्ट्री पंजाब में भी खुदा काम कर रहा है। खुदा तो चाहता है कि हर एक पास्टर जो है वो पकीदा हो, उसकी ज़िंदगी पकीदा हो, और उसकी ज़िंदगी में रूह के फल, रूह की नेमतें काम करें, ताकि दुनिया भर में जितने लोग हैं, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप में, वो हर बंदा ब्लेस हो, हर बंदा डिलीवर हो। खुदावंद की तो यही ख्वाहिश है, खुदावंद तो यही चाहता है, पाकरू यही चाहता है, यीशु मसीह की यही ख्वाहिश है। लेकिन इंसान जो है ना वो बहुत जो है वो बागी है, वो इंसान जो है वो पैसे के पीछे भागना शुरू कर देता है, डिसीव हो जाता है, प्लीज डिसीव कर देता है बहुत सारे लोगों को। हम बहुत मैं गिनती नहीं बता सकता आपको, बहुत सारे जो पास्टर साहबान खादम जाते हैं पैसे के पीछे चले जाते हैं, औरतों के लालच में, ज़मीन के लालच में, दुनियावी चीज़ों के बातों में चले जाते हैं, फिर वो
पाकीज़गी कैसे होती है, पाकीज़गी रहती नहीं उनके अंदर फिर वो, क्योंकि जब ख्वाहिश आ जाती है, उल्टी सीधी ख्वाहिशें होती, तो फिर दुआ के लिए टाइम होता नहीं उनके पास कोई होता, फिर वो बस दुनियावी चक्करों में पड़े रहते हैं, ऐसे टाइम ज़ाया करते रहते हैं, अपना दुआ में नहीं बैठते। 1-2 घंटा भी उनके लिए, 2 घंटा भी दुआ करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, होती नहीं दुआ उनसे कोई भाई। दुआ तो उससे होती है ना जो अंदर से पाक, जो रूहों के लिए दुआ कर रहा हो, रूहों को जीतने के लिए, सल्वेशन के लिए, डिलीवरेंस के लिए दुआ जो करता है खुदा का खादम, उसको फिर उनका पाक रूह भी गाइड करता है और फिर दुआ भी करते हैं, वो गैर ज़ुबान में भी करते हैं और कलाम की रेफरेंस के साथ दुआ करते हैं। तो ये दुआ होती है, फिर मतलब फिर बरकत मिलती है। प्रोफेसी उनकी एक्यूरेट होती है और स्पिरिट पाकुदाम का पाक रूह उनको लीड करता है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मिरेकल जो होते हैं बहुत ज़्यादा, हर हफ्ते को मिरेकल्स होते हैं और टाइम नहीं होता लोगों को, कम से कम 4-5 घंटे का वो इबादत होती है, सेशन होता है एक संडे का, एक इबादत कम 4-5 घंटे इतनी होती है। आम जो नॉर्मल चर्च उसमें क्या होता है, रूटीन क्या होती है जी, आप गए हैं, आपने गीत शुरू किया, 2-3 गीत गाए, उसके बाद मैसेज हुआ आधे घंटे का, उसके बाद चंदा दिया, दुआर बनी और चलो जी अपने अपने कार फारग। ना कोई वहाँ पे मुआवजा होता है, ना पे वहाँ पर डिलीवरेंस होती है, ना पर टेस्टमनीज होती है, वहाँ पे कोई काम होते ही नहीं, तो टेस्टमनी का दी होनी होती है, तो बिलीव ही नहीं करते टेस्टमनी पे, मिरेकल पे बिलीव ही नहीं करते। मिरेकल होने क्या उधर है, पहली बात है बिलीव करना। कोई यीशु ने जब मिरेकल किए तो फिर मिरेकल आज भी यीशु कर रहा है, वो आज को अब तक यकसा है। पहले वो जो था वो फ्लैश में मौजूद था, अब वो स्पिरिट में हमारे पास मौजूद होता है। हर वक्त जब हम उसको पुकारते हैं, जब खुदाम के लोग दुआ करते हैं, तो स्पिरिट जो पाकरू जो है उसमें वो खुदाम यीशु मसीह मौजूद अपने फरिश्तेगान के साथ मौजूद होता है। अब ज़्यादा पावरफुल होता है और पूरी दुनिया में मौजूद होता है, लेकिन उन चर्चेज में और उन दुआओं में खुदा के लोगों के दुआ में मौजूद होता है जो सच्चे दिल से चलते हैं, पूरा हफ्ता उसके साथ गुजारते हैं दुआ में, फिर आते हैं संडे को दुआ करते हैं, मिरेकल्स होते हैं, फिर खुदा हम काम करते हैं। तो ये तो नहीं पूरा हफ्ता कहीं और गुजार दिया और फिर आए 1 घंटा आधा दुआ की, आप समझे कि आप बहुत बड़े पादरी हैं, बहुत बड़े खादम है, आपके बड़ा काम होगा, जिंदा कुछ भी नहीं, क्योंकि पीछे ही कुछ नहीं है, उस बेस को नहीं है। फिर लाइफ नहीं आप लोगों की, प्रेयर लाइफ होनी चाहिए बड़ी, वो ज़रूरी, जो मैंने सीखा इन बहुत से सालों में, मैंने जो चीज़ें देखी हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव बनना है, हमने पावरफुल बनना है। खुदा हम चाहता है कि हम पावरफुल हो, किसी भी कंट्री, किसी मुल्क से हम हो, खुदा हम चाहता है एक जैसे हो, बरकत देता है सबको, उसमें उसकी ज़रूरी में कोई फ़र्क नहीं है, वो किसी का तरफदार नहीं है, किसी का रिश्तेदार नहीं है, वो सबका एक ही खुदा है, एक ही पावर, एक ही बपतिस्मा है, एक ही यीशु है। आमीन आमीन। तो हम देखते हैं कि वो प्रोफेसी वहाँ पे एक्यूरेट होती है, मिरेकल्स होते हैं वहाँ पे, जीसस जो है ग्लोरीफाई, जो यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करते हैं, यीशु मसीह के नारे लगाते हैं, हालेलुया हालेलुया होता वहाँ पे, यीशु मसीह को ग्लोरीफाई। फेक चर्चेस क्या होते हैं वहाँ पे, कोई जो वैसे आपको बता रहा था कि नो रिपेंटेंस मैसेज कोई नहीं होता, ट्रू गॉस्पल जो है उसकी जगह वो मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन टॉक्स होती हैं, जो घरेलू स्टोरियाँ शुरू कर देते हैं पादरी साहबान और जो एवेंजलिस्ट या बिशप जो भी है, वो अपनी स्टोरियाँ शुरू कर देंगे आपको कहानी। वो मेरा झगड़ा हो गया था बीबी के साथ, फिर ये है कि वो बरादरी में पड़ गई थी, उन्होंने सुलह कराती है, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाएंगे आपको। ये फॉल्स चर्चेज होते हैं, ये झूठे चर्च हैं, ये अच्छे चर्च नहीं होते, ये कमज़ोर है, वीक चर्चेज होते हैं। इनको फॉल्स बहुत जो है वो हैवी लफ्ज़ है, लेकिन देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो मनी जो है वो पैसे जो उनके वो सेंटर होता है, वो नो डिलीवरेंस, नो ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट होती है बस वहाँ पर। और फिर फॉल्स प्रोफेसीज होती हैं, प्रोफेसी भी नहीं होती, फॉल्स होती हैं, जो होती हैं अनक्लीन स्पिरिट्स ऑपरेट करती हैं बिहाइंड दैट पावर्स। तो ये देखने हैं मेरे क्या हम क्या वहाँ जा रहे हैं, किधर कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, हमारी जो है वो मिनिस्ट्री में क्या है हो रहा है, और कैसे हम उसको सीधा कर सकते हैं, कैसे हम बबरकत हो सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली, अपनी जनरेशन, अपनी बरादरी के लिए, अपनी चर्च के लिए। देखना है हमें, हमारे लिए देख सोचने का टाइम है। खुदा ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम होने नहीं चाहते। जब होंगे तो फिर वो करेगा, जब हम चाहेंगे वो तो पहले ही खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है कि आप मांगो तो वो हमें देगा। आमीन आमीन। तो मैंने देखा है, मैंने कोरिया पे गया हूँ 1997 में, उसके बाद नाइजीरिया गया हूँ, देखा मैंने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, उसके बाद मैंने यूके भी गया हूँ, यूरोप में, उसके बाद हॉलैंड में हूँ, हर जगह मैंने देखा है। तो खुदाम जो है वो काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो काम जो वाकई जो सिंसियर खुदा के खादम है, उनके चर्च में काम
बाकी नहीं हो रहे और सच्चे काम हो रहे हैं, झूठे नहीं हो रहे। कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। ये तो जो है वो डिजिटल टाइम है, डिजिटल दौर है ये, और इस वक्त जो है वो तालीम जो है वो अरूज पर है, और ये जो सोशल मीडिया का दौर है, धोखा नहीं दे सकता किसी को। फिर खुदा उनको कौन धोखा दे सकता है? नोबडी। तो एंड टाइम वार्निंग आ गई अभी हमारे पास, हम देखते हैं। और रेवलेशन में लिखा हुआ है कि फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे और डिसेप्टिव स्पिरिट्स होंगी, फॉल्स चर्चेस, बेबीलोन जो है वो होगा, और एंटी क्राइस्ट स्पिरिट जो है वो काम करेगी। और यही हो रहा है। आप देखें बात जो है वो ग्रेट रिसेप्शन है, ये देखें लास्ट डेज है, लास्ट डेज में हम गुजर रहे हैं इस वक्त। तो ये ज़रूरत है कि, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जो है बदरों को निकाला है वो सच है। आज भी खुदा के लोग उसको निकाल रहे हैं, आज भी उससे मौजूद हो रहे हैं। कोई बंदा नहीं कर रहा है भाई, ये बात ज़हन में रखें, कोई इंसान नहीं कर रहा है, खुदावंद ही कर रहा है ये मौजूद, खुदावंद ही सारे काम कर रहा है। इंसान की क्या औकात है? इंसान कुछ नहीं कर सकता, खुदावंद ही कर रहा है। उसके खुदावंद के फरिश्तेगान होते हैं, खुदा का पाखरू होता है वो जो काम करता है, सारे काम करता है। अभी मैं देख रहा था डिलीवरेंस बड़ी जो है वो मुझे टच किया उसने। अब नाइजीरिया में एक खुदावंद की खात्मा थी, एवेंजलिस्ट थी, वो काफ़ी उसकी उम्र हो गई, तो वो बेचारी जो थी वो भी उसको नहीं पता था, वो कोई इवल स्पिरिट उसके पीछे जो थी लगी हुई थी, काम कर रही थी उसके खिलाफ, उसको नहीं पता था। उसकी मिनिस्ट्री भी चल रही थी, खिदमत भी चल रही, घर में गुर्बत है, खाना नहीं है, परेशानियाँ बहुत। तो फिर वो जो आई खुदा के बंदे के पास, एक्सपोज हुई हर चीज़ जो भी पीछे थी वो, और फिर खुदा ने उसको शिफा दी, रहाई दी। बड़ी खुश थी, बड़ी इंजॉय कर रही थी बड़ी, और वो रो भी रही थी। पहले रो रही थी, फिर उसने हंस रही थी, को क्या हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था ये कैसे है चक्कर है कि पीछे जो है वो मरीन स्पिरिट्स काम कर रही थी, मेरी मिनिस्ट्री के पीछे पड़ी थी, मेरे खानदान माँ बाप। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, मेरी माँ ने कहती हमारे खानदान में जो है वो बुत परस्ती करते थे, और मेरी माँ ने इनकार कर दिया कि हम बुत परस्ती नहीं करेंगे। उसके ऊपर जो थी वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद मैंने भी इनकार कर दिया, मैंने भी नहीं करूँगी, बुत परस्ती नहीं करूँगा। मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरी मिनिस्ट्री भी नहीं चली खानदान में काफ़ी। लेकिन उसके पीछे तो शैतानी काम कर रहा था। खुदा ने उसको कास्ट आउट किया, डिस्ट्रॉय किया, होली फायर ने उसको, और उसकी ज़िंदगी में जो थी बहाली आ गई, सरफराजी आ गई, और उसकी मिनिस्ट्री भी शुरू हो गई। काम खुदा ने कर दी। खुदा जो है छुड़ाने वाला खुदा जिंदा मौजूद है, देखता है, अपने लोगों की मदद करता है। हमारी मिनिस्ट्री जो है वो हमें देखता है, हमारी खिदमत को देखता है वो, और वो हर वक्त मौजूद है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, और किसी को परेशान भी नहीं देखना चाहता, किसी को बंडज में नहीं देखना चाहता। वो होली गार्ड है और पावरफुल है, माइटी है। मैंने इसको पावर को देखा और देखता हूँ मैं हर रोज। बहुत सारे लोग तो देखते नहीं है जो है वो ऐसे कामों को, बाद लोगों को पता भी नहीं, बहुत सारे लोगों को। लेकिन देखा करें ऑनलाइन डिलीवरेंस जब हो रही है, खास तौर पे देखा करें उसको। ये सीखने की चीजें खादमीन के लिए खास तौर पे डरने की जरूरत नहीं, जब देखा करें उसको, उसमें बहुत सारे सबक आपको मिलते हैं, बहुत चीजें आप सीखते हैं कि क्या हो रहा है, पुलिस कैसे काम कर रहा है, डिसेप्शन की स्पिरिट कैसे काम कर रही है, लोग कैसे मैनिपुलेट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स लोगों की कैसे हैं। ये है जरूरी है, हमें सीखने की जरूरत है। आमीन आमीन। तो ये है, हम जैसे हम देख रहे थे, अब रिपेंटेंस हमें करनी है। बिहोल्ड इफ आपने किसी फॉल्स प्रॉफिट के पीछे चले हैं, या कोई फॉल्स डॉक्ट्रिन आप मान रहे हैं, तो उसको हमें, और किसी फॉल्स चर्च में आप जाते हैं तो हमें तौबा करने की जरूरत है। जी कॉल फॉर रिपेंटेंस है, इस वक्त हमें तौबा करने की जरूरत है। यीशु ने कहा कि उस वक्त से मुनादी करना, कहना शुरू किया कि यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। आमीन आमीन। तो खुदा किससे बात कर रहा है इस वक्त? आई कैन फील दैट इन द स्पिरिट। खुदा बात कर रहा है लोगों के साथ, खुदा ब्लेस कर रहा है। इसलिए हमें क्या है करना है, हमें क्या करना है, हमें तौबा करने की जरूरत है। तो हमें क्या करना है, होलीनेस पे रहना है। आखिर की हमें जो जरूरत है, हमें इसको मांगना है ताकि वो हमारी रहनुमाई करे, ताकि इस दौर आखिरी टाइम में हम जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, खुदा कलाम के मुताबिक गुजार सकें और उसकी बातचीत में शामिल हो सकें। हम दुआ करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। यीशु में हमारे पाक और जिंदा खुद हम तेरे पास आते हैं, जिंदा कदूस है, आज और कल अब तक यकसा है, वो मौजूद है। तो आज भी खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है, खुदा लोगों की ज़िंदगी में बरकत दे रहे लोगों को। खुदा माफ़ कर खुदा, अगर हमने तेरी खुदा कलाम को पर अमल नहीं किया, झूठी प्रॉफिट के पीछे चले हैं, या फॉल्स चर्च के पीछे चले हैं, या डिसेप्शन
میں تو خدا معاف کر، مجھے معاف کر، میں گناہگار ہوں خدا، معاف کر کے اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر اپنے جلال کے لیے استعمال کر خدا، میری دعا کو سن قبول کر یسوع مسیح کے پاک نام، آمین۔ گاڈ بلیس یو مائی بردر میں سسٹر، اگر آپ نے دل سے دعا کی تو خدا نے آپ کو معاف کیا، بحال کیا، اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، آپ کو بہت زیادہ استعمال کرے گا، قدوس بات ہے، آمین۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوسروں کو بھی بتانا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ برکت پا سکیں، آمین۔ شالوم، گاڈ بلیس یو، بائے بائے مائی بردر مائی سسٹر، آمین۔